हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। लोग इसको इतना डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं कि अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो इस पर आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपके लिए मैं हूं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। एक धारावाही चालक तार के एक अल्पांश की लंबाई 4 × 10⁻⁻² मीटर है, जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक तार के अल्पांश से 2 × 10⁻² मीटर की दूरी पर 90 डिग्री के कोण पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखो, सबसे पहले बायो सेवर्ट के नियम का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है सूत्र dB बराबर μ0/4 फिर कितना होता है IDL sin थीटा बटे होता है R²। तो ये एक धारावाही चालक तार के एक अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यहां पर देखिए, μ0/4 का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁷, फिर होता है IDL sin थीटा बटे कितना होगा R²। ठीक है, इसका मान ये होता है dB। अब इस सूत्र में अपन को क्या रखेंगे, मान रखेंगे जो अपन को प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में अपन को दिया है धारावाही चालक तार के अल्पांश की लंबाई दी है। यहां पर लिखूं, अल्पांश को किससे दर्शाते हैं, DL से। तो अल्पांश की लंबाई अपन को प्रश्न में दी है कितना, 4 × 10⁻⁻² मीटर। इतनी लंबाई का अल्पांश है। देखो, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। जैसे ये चालक तार है XY, तो चालक तार का जो अल्पांश है वो कितना होगा, DL, और इसी DL की अपन को लंबाई देके रखी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न बोल रहा है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसमें जो धारा बह रही है वो 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा को दर्शाते हैं अपन I से। I बराबर कितना लिखोगे, 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद इस अल्पांश से 2 × 10⁻⁻², मतलब इस अल्पांश से 2 × 10⁻⁻² मीटर। तो यहां पर R बराबर होगा 2 × 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर। ठीक है, मीटर की दूरी पर थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां पर ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं थीटा। सो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के कोण पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब ये मान सूत्र में अपन क्या करें, रखें। तो यहां पर देखो, ये होगा dB बराबर 10⁻⁻⁷। इसके बाद धारा देखो कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की धारा है। सो गुणा करके यहां पर 2 कर देना। फिर कितना है DL, मतलब अल्पांश कितना है अपना, 4 × 10⁻⁻²। और यहां पर साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर साइन 90 रख देना, बटे कितना होगा, बटे कितना है R। तो R अपन को देके रखा है 2 × 10⁻⁻²। और यहां पर देखो R पर स्क्वायर है, तो यहां पे अपन को भी स्क्वायर लगाना होगा। अब यहां पर थीटा देखो कितना है, साइन थीटा, मतलब साइन 90 इक्वल इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर अपन को साइन 90 का मान कितना रख दे रहे, 1 रख दे रहे। चलो, ये हो गया। अब यहां पर देखो, सबसे पहले पावर देखो, यहां पर कितने की घात है, -7 की, यहां पर -2 की। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब इसके बाद कितना है, यहां पर 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। तो ये आ जाएगा 8, ऊपर का सॉल्व हो गया, बटे यहां पर देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 10⁻⁻² पर 2 की पावर है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴।
अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इस घात को ऊपर लेके आना है तो बराबर करके लिखना। यहां पर बचा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -9, और ये 10 टू दी पावर प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, ये ऊपर जब आएगा तो ये घात का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पर लिख दे रहा हूं, इसके बाद यहां पर लिख दे रहा हूं। सो dB बराबर हो जाएगा कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस 4, कितना बचा -5। ठीक है, और ये क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र। सो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। एक धारावाही चालक तार के एक अल्पांश की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो धारावाही चालक तार के अल्पांश की लंबाई, ठीक है थोड़ा नीचे से लिखूं, तो धारावाही चालक तार के एक अल्पांश की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो सेंटीमीटर है इसको हमें मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो ये सेंटीमीटर का मान रख दें, तब ये हो जाएगा देखो dl बराबर 5 इंटू सेंटीमीटर का मान 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये अल्पांश की लंबाई हो गई, और इस अल्पांश में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I बराबर 3 एम्पियर है। ठीक है, 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अल्पांश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन को जाना है। ठीक है, तो इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर की दूरी पर जाना है। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, तो थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो यहां पर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, dB बराबर 10 टू दी पावर -7 फिर IDL साइन थीटा बटे कितना होगा, r²। बोलो क्लियर है क्या। अब इस सूत्र में मान रख दे। ठीक है, कुछ बच्चों पर अगर सॉल्व करते बने तो इस सूत्र में मान रखिए, प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिन बच्चों पर बन जाए और जिन पर नहीं बन रहा है वो आगे देखते रहे। ठीक है, सो यहां पर कितना होगा, 10 टू दी पावर -7, विद्युत धारा कितनी है, 3 एम्पियर की, तो यहां पर 3 रख देना। अल्पांश की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया I, ये हो गया dl साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 1/2 साइन 30 मतलब कितना, 1/2 बटे कितना है, r²। तो r कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो -2, और यहां पे कर देना इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो पावर काउंट करो। पावर काउंट करोगे तो कितना, 10 टू दी पावर -7 -2, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -9 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 1/2 अपॉन कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2 -4। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में वैल्यू देख ले, सब सही है। ठीक है, सब सही है। अब यहां पर देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और देखो यहां पर
3 वन जा 3, 3 वन जा 3, तो कितना बचा 2, डेसिमल लगा दो तो हो गया 20। सो 3 6 जा 18, तो यहां पर ये बचेगा 10 टू दी पावर -9, और यहां पर कितना बचा है 1.6, ठीक है। और 10 टू दी पावर -4 को ऊपर लेके आओ तो 10 टू दी पावर +4, और अपॉन में कितना बचा है, अपॉन में बचा है कितना 2, तो ये हो जाएगा 2। ये डेसिमल हटाओ और यहां पर 10 टू दी पावर -1 कर देना। अब 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखो पावर काउंट करो, पावर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 10 टू दी पावर +4 9, कितना बचा 10 टू दी पावर -5 -6, मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है ना। अरे 9 और 1 10, 10 में से 4 गया तो 6, और क्या निकाला, ये निकाला अपन ने चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा टेस्ला, ठीक है। किन किन बच्चों का आंसर आ गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है क्या, चलो मैं चेक कर लूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए बच्चों, एक धारावाही चालक तार के एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला है। यदि धारावाही चालक तार के उस अल्पांश में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो अल्पांश से 90 डिग्री के कोण पर स्थित बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये बात हो रही है कि एक धारावाही चालक तार है, ये है XY, और इस XY का एक अल्पांश है, ठीक है, जिसको हम धारावाही अवयव बोलते हैं। तो इस अवयव के कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को अपन लिखते हैं क्या, dB। तो कितना उत्पन्न हो रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो है 5 एम्पियर की, तो I बराबर लिखोगे तुम कितना, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोण का मान कितना है 90 डिग्री, मतलब यहां पर थीटा बराबर लिखोगे 90 डिग्री, तो यहां पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी मतलब R अपन को ज्ञात करना है, तो यहां पर R बराबर क्वेश्चन मार्क, यही अपन को ज्ञात करना है। अब आती है बात सूत्र की, तो भाई साहब सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, dB बराबर 10 टू दी पावर -7, फिर कितना हो जाएगा IDL साइन थीटा बटे कितना होगा R² होगा। अच्छा, अल्पांश की लंबाई भी देके रखी होगी अपन को, अल्पांश की लंबाई कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर, ये मैं बोलना भूल गया। अल्पांश की जो लंबाई है वो DL बराबर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमें R ज्ञात करना है, तो R² को इधर लेके आ जाओ, dB को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा देखो R² बराबर 10 टू दी पावर -7, फिर हो जाएगा IDL साइन थीटा और बटे हो जाएगा dB। ठीक है, अब मान रखे अपन R² बराबर यहां पर 10 टू दी पावर -7, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर की, तो यहाँ पे 5 रख देना। अल्पांश की लंबाई कितनी है 10 टू दी पावर -2 है। साइन थीटा साइन 90, इसका मान 1 है, बटे आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र पर, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो सबसे पहले अपन पावर सॉल्व कर ले, या फिर यहां पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच्चा 1 दशमलव लगाया 10, तो 2 पंचे 10,
तो यहां पर सबसे पहले आ गया 2.5। अब पावर देखो, यहां पर 7 ऋण 7, यहां पर ऋण 2, मतलब ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -9। और इसको जब तुम ऊपर लेके आए तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। तो यहां पर कितना बचा, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर, 9 में से 5 गए, 4 बचा, किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसको जब तुम आर के बराबर करोगे तो यहां पर लगेगा रूट 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। आपका आंसर क्या आया था, आपने कमेंट बॉक्स में क्या किया है, मैं अभी बाद में देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। इस धारावाही चालक तार से 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब प्रश्न में अपन को दिया है एक धारावाही चालक तार दिया है, ऐसा एक चालक तार है और इस चालक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तब धारावाही चालक तार से 10 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सो बच्चों ये बायो सेवर्ट्स के नियम का एक अनुप्रयोग है। सीधे तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B इक्वल वो होता है μ0/4π, फिर कितना होता है 2I/d। ठीक है, देखो अगर इस तार के अल्पांश की बात होती तो अभी मैं जो सूत्र बता रहा था वो लगता, लेकिन जब पूरे चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़े तो B बराबर μ0/4π 2I/d। d मतलब यहां पे है डिस्टेंस और इसका मात्रक होता है टेस्ला। अब μ0/4π का मान होता है कितना, 10 टू दी पावर -7 इंटू कितना 2, धारा कितनी बह रही है 10, कितनी दूरी पर गणना करनी है 10 मीटर की, सो बटे में आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सो B बराबर कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और इसका माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है एक क्षैतिज पावर लाइन में, एक क्षैतिज पावर लाइन है, एक तार है और इस तार में 90 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, 90 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तब इस धारावाही चालक तार से 1.5 मीटर की दूरी पर, इस तार से 1.5 मीटर की दूरी पर नीचे यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, लेकिन आंसर आप ही को बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, B बराबर 10 टू दी पावर -7, फिर कितना हो जाएगा 2I/d। सो B बराबर 10 टू दी पावर -7 फिर 2, धारा कितनी बह रही है 90, तो यहाँ पर 90 कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, 1.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। डेसिमल हटाओ, 1 10 लगा दो, 15 एकम 15 और 15 छक्का कितना होता है 90, 15 छक्का 90 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर 10 देखो कितना है, एक ये है माइनस के 7 ये है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, किसके बराबर, B के बराबर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, कई का आंसर ऐसा भी आया होगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।